अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दो तीन बड़ी अहम खबरें शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है कि DGI-SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो तमाम शकूक व शुबात अब दूर हो चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर जो है वो बच पाएंगे। बड़ी बड़ी सज़ाएँ जो हैं वो दी जा चुकी हैं और कुछ सज़ाएँ आगे जाके दी जाएंगी। दुबई में इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर दुबई बन चुका है, उस पर भी बात करेंगे। DGI-SPR ने एक तवील अरसे के बाद एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब लबाब ये था कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं उनको किसी तौर पर भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI-SPR ने वाज़ेह किया कि 9 मई का वाक़या कोई एक दिन का वाक़या नहीं था, बल्कि 4-5-6 माह की प्लानिंग थी और ना सिर्फ पाक फ़ौज को नुकसान पहुंचाना था बल्कि रियासती इदारों को भी नुकसान पहुंचाना था और पाक फ़ौज की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। DGI-SPR ने वादे किया कि शुहदा की फैमिलियाँ ये पूछ रही हैं कि उनके बेटों ने, उनके बच्चों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि उनकी यादगारों को निशाना बनाया जाएगा, उनकी तौहीन की जाएगी। DGI-SPR ने यह भी वादे किया कि खुद एहतिसाबी का अमल फ़ौज के अंदर भरपूर तरीके से जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिलखसूस पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत कुछ मेजर जनरल्स और सीनियर लोगों को 13 के करीब जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया है या मज़ीद तादीबी कार्रवाई की जा रही है। कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के तहत कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ हाजिर सर्विस बल्कि रिटायर्ड जो 4 स्टार जनरल्स हैं उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो कि इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। एक 4 स्टार की नवासी, एक की वाइफ और एक के दामाद के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई का अमल आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी वादे किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और किसी भी तौर 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस लोग हैं उनको सजाएं देने के लिए किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना था कि 75 साल की पाकिस्तान की तारीख में 9 मई का वाक़या कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक और बड़ी बात की, उनका ये कहना था कि बैरूनी दुश्मन से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जो अंदरूनी दुश्मन होता है वो उसकी वजह से बैरूनी दुश्मन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुरी निगाह से देखता है और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है। इसलिए अंदरूनी दुश्मन का भी भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाएगा और उनको ख़त्म किया जाएगा। सियासी हवाले से उनका वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मौजूद हैं, आपस में बैठें, मामलात हल करें। पाक फ़ौज का किसी के साथ कोई सियासी लेन देन मामला नहीं है और ना ही पाक फ़ौज मुज़ाकरात के हवाले से किसी सियासी जमात के साथ कोई बात करेगी, क्योंकि ये डोमेन जो है वो सियासी जमातों की है। जमहूरियत के लिए वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने वादे किया कि जो 9 मई के वाक़यात के पीछे ना सिर्फ मुलव्विस हैं, मनसूबा साज हैं या सहूलतकार हैं, उन तक पहुंचा जाएगा, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि पाक फ़ौज किसी भी तरह किसी भी ऐसी सियासी शख्सियत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी जो बारहा पाक फ़ौज को ये दावत दे रहे हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। दूसरी बात यह है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पाक फ़ौज से है या सिविलियन किसी सियासी जमात से है, उनके साथ भी किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और तीसरी बात यह है कि पाक फ़ौज मुकम्मल तौर पर 9 मई के वाक़यात की तहकीकात कराएगी और इस वाक़े को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि कम अज़ कम इस तरह के वाक़यात को मुस्तक़बिल में के हवाले से रोकने के लिए ये बड़ी कार्रवाई है जो कि पाक फ़ौज की तरफ से की जा चुकी है या की जा रही है। अब आते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजर के हवाले से। दुबई में मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ पहुँच चुके हैं, आसिफ अली ज़रदारी पहुँच चुके हैं, बिलावल भुट्टो पहुँच चुके हैं, मरियम नवाज़ वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ और भी सियासी शख्सियात पहुँच रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दुबई पहुँच रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि वहाँ पर अब तय हो रहा है कि मुस्तक़बिल के पाकिस्तान के सियासत के हवाले से क्या इक़दामात उठाए जाने हैं
इंतखाबात कब होंगे, निगरान सेटअप कैसा होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के आगे कैसे चलेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, ये तमाम तर मामलात और अमूर जो हैं वो दुबई की इस अहम तरीन मीटिंग में तय पा जाएंगे। एक मुलाकात हो चुकी है, एक मुलाकात होने जा रही है और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब के जो दुबई का दौरा है उनको शाही मेहमान के दर्जा जो है वो दिया गया है, खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया है। उनका दौरा दुबई मामूली नौइयत का नहीं लगता। तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ये दुबई का जो मुलाकातें हैं वो खासी अहमियत की हामिल हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा है उस हवाले से अहम तरीन समात जारी है। एक और जज साहिबान मसूर अली शाह साहब वो भी बेंच से अलग हो गए हैं, उन पर एतराज़ उठाया गया था, लेकिन 6 रुकनी बेंच बदस्तूर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक बात तय है हुकूमत की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इन ट्रायल को रोकने के खिलाफ आया तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा दरमियानी फैसला आया तो शायद हुकूमत उस पर गौर करे। लेकिन ये बात भी तय है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की हद तक बल्कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, उसकी हद तक ये तय है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। एक और बात जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि शवाहिद की बुनियाद पर इन वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को मज़ीद आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो सियासत है उसमें अहम तब्दीलियाँ भी रूनुमा होंगी और बिलखसूस जो 9 मई के वाक़यात के में मुलव्वस अनासर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।